नमस्कार। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल शाह, निर्मल बंग के, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी हैं इब्जा के, शिवांशु मेहता जुड़ रहे हैं हेड बुलियन एमसीएक्स के, और साथ ही अमरीश पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत। तो अब हम आते हैं और खबर पे, और खबर ये है कि मेहता जी, आप दोनों मेहता ने मिलकर क्या एमओयू साइन कर लिया है आप लोगों ने, कि बिल्कुल एकदम ज्वेलर के बीच में बहुत चर्चा हो रही है। क्या एमओयू है शिवांशु जी? जी हाँ मुजिंदर जी, देखिए एमओयू तो वही होता है जहाँ कॉमनैलिटी ऑफ थॉट हो, फिलॉसफी हो। और जैसा आप जानते हैं, ऐसे भी हमने एमसीएक्स और इब्जा ने पिछले कई सालों से जागरूकता के लिए, ज्वेलर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए काम किया है। बट ऑफ लेट पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा कि ज्वेलर्स जो ऑर्गेनाइज होता जा रहा है ये सेक्टर, और आगे चल के स्मॉल एंड मीडियम ज्वेलर्स को भी ऑर्गेनाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, उन दोनों के अंदर खास तौर पे गोल्ड एंड सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो फिजिकल ज्वेलर्स की और बुलियन ट्रेडर्स की जो प्रेजेंस है पहले भी अच्छी थी, अब और भी बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि ओपन इंटरेस्ट में, ऑप्शंस के इस्तेमाल में नजर आ रहा है स्पष्ट तौर पे। तो ऐसे जंक्चर पे जो आईबीजे के जो मेंबर्स हैं, और आईबीजे ने बहुत इसके अंदर पहले भी मुशक्कत की है, और पॉलिसी फ्रंट पे भी सुरेंद्र भाई और आईबीजे इसको आगे लेके चलते रहते हैं जो रिफॉर्म्स चाहिए। तो हम जॉइंटली एक एफर्ट करना चाहते हैं पूरी कंट्री में, छोटे बड़े शहरों में, टियर 1, 2, 3 सिटीज में और भी आगे, के ज्वेलर्स को मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, उनको हेजिंग के जो फायदे हैं वो बताए जाएं। और आज वो समय तो है नहीं कि गोल्ड सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल मूव देता है, आप सब अभी यही बात कर रहे थे। तो अपनी इन्वेंट्री को कैसे सुरक्षित करके चलें, अपने मार्जिन्स को, और कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ आएं, डिलीवरी भी एक्सचेंज के थ्रू जो क्वालिटी एश्योर्ड होती है उसका फायदा उठाएं। ये सब हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके तहत हमने इब्जा के साथ ये करार, ये एमओयू साइन किया है। फायदा होगा सुरेंद्र मेहता जी सर, जो आप लोग एमओयू आप लोगों ने साइन की है, मतलब क्या इम्पैक्ट होगा इसका ओवरऑल ज्वेलरी ट्रेड पे? संजय जी, ये इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि हम अभी पिछले 1-2 साल से लगातार देखते जा रहे हैं कि सालाना गोल्ड में वॉलेटिलिटी 15 से 21% की होती है। तो जो छोटे छोटे ज्वेलर हैं उनको ये सिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट, हेजिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शन, इनके जरिए अपनी इन्वेंट्री को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे पास में बहुत, देखिए हमारी इंडस्ट्री में कुछ आईपीओज अभी आए हैं, तो उन्होंने भी ये अभी नया जाके सीखा है कि किस प्रकार से हेजिंग को यूज करना चाहिए। और जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी होने वाली है अगले 5-10 सालों के अंदर गोल्ड को लेकर, तो जैसे शिवांशु जी ने भी कहा कि इन्वेंट्री को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अब हम शायद टियर 1 सिटी पे ही पहुंच पाए हैं। टियर 2, टियर 3 सिटी पे अभी भी बहुत स्कोप है जहां पे हमें पहुंचना है, क्योंकि ज्यादा करके जो ज्वेलर्स हैं वो हेजिंग समझते नहीं है। यदि हेजिंग वो नहीं समझते तो इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाएगा उनकी कंपनियों में, उनकी इंडस्ट्री में। तो ये हमारी एक जॉइंट मुहिम है जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जुड़े, ज्यादा से ज्यादा ज्वेलर्स ऑर्गेनाइज्ड हो। एक हेजिंग की कॉस्ट सालाना 3 से 3.5% होती है, लेकिन वॉलेटिलिटी 15 से 21% होती है। तो क्यों हेजिंग जैसे टूल को इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो ये जो सारी चीजों को एक कंबाइंड एफर्ट एमसीएक्स और इब्जा मिलके करेगा, और छोटे से छोटे शहरों तक, ज्वेलर तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहता जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कुणाल जी, चांदी